कहाँ थे, वेजाइना में। ट्यूबुलर फीमेल कॉपुलेटरी ऑर्गन, पैसेज फॉर मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसी रास्ते से मेंस्ट्रुअल साइकिल भी रिलीज होती है, इसी रास्ते से बर्थ कैनाल भी है। कहीं पर ये नहीं बोला है कि इसी रास्ते से यूरिन पास होती है। आप लोग पढ़ के बताना, कमेंट सेक्शन में बताना यूरिन इस रास्ते से पास होती है कि नहीं, या कहाँ से पास होती है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा आप लोग, ठीक है। 10 सेंटीमीटर इन लेंथ, 10 सेंटीमीटर लेंथ का है। इट्स इपिथेलियल सेल्स कंटेन ग्लाइकोजन, इसकी इपिथेलियल सेल्स के पास में ढेर सारा ग्लाइकोजन होता है। फ्रॉम प्यूबर्टी टू मेनोपॉज, ये ग्लाइकोजन कब से कब रहता है, जब प्यूबर्टी, प्यूबर्टी का मतलब जब उसके अंदर मेनार्की आना स्टार्ट हो जाए। मेनार्की का मतलब होता है जब पहला मेंस्ट्रुअल फ्लो स्टार्ट होता है तो उसको मेनार्की बोलते हैं, और जो लास्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है जहाँ पे पॉज हो जाता है उसको बोलते हैं मेनोपॉज, ठीक। अच्छा, तो आर्की का मतलब होता है शुरुआत, शुरुआती। मेन आर्की, मेन का मतलब होता है मेंस्ट्रुअल फ्लो, आर्की का मतलब शुरुआत, मेंस्ट्रुअल फ्लो का शुरुआत, मेन आर्की। पॉज का मतलब आप जीवन भर से जानो, पॉज का मतलब स्टॉप, मेंस्ट्रुअल फ्लो का स्टॉप, दैट इज मेनोपॉज, ठीक। अच्छा, तो प्यूबर्टी से मेनोपॉज तक इसकी इपिथेलियल सेल के पास ढेर सारा ग्लाइकोजन होता है। अब ग्लाइकोजन फर्मेंट हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, जब भी जीवन में आप लोग बैक्टीरिया का नाम सुनना तो डरना नहीं है। बैक्टीरिया हमारे जीवन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बिना हम लोग जिंदा ही नहीं रह सकते हैं, और हम लोग तो क्या, प्लांट भी नहीं जिंदा रह सकते हैं, समझ रहे हो बात को। तो प्लांट भी जिंदा नहीं रह सकते हैं, हम भी जिंदा नहीं रह सकते, कोई नहीं रह सकता बैक्टीरिया के बिना। बड़ा इंपॉर्टेंट है, बीमारी कर रहे हैं वो तो अलग केस है, लेकिन यूज़फुल भी बहुत है। उनमें से एक बड़ा इंपॉर्टेंट यूज़ आने वाला है कि वहाँ पर कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं जिनको बोल रहे हैं लैक्टोबैसिलस और लैक्टोनोस्टॉक, ठीक है। दो तरह की बैक्टीरिया होती है, ऐसे याद रखना, लैक्टोबैसिलस पाई जाती है, लैक्टोनोस्टॉक पाई जाती है। ये क्या करती है, अच्छा यहाँ पर देखो एडिटर एक वर्ड खा गया जिसका नाम है डोडरलिन्स ग्लैंड। क्या नाम है, डोडरलिन्स बैसिलाई। क्या होना चाहिए यहाँ पर, डोडरलिन बैसिलाई, भैया आप लोग सही कर लेना, डोडरलिन बैसिलाई। तो इन बैक्टीरिया को डोडरलिन बैसिलाई कहते हैं। बड़ा प्यारा क्वेश्चन बना कि व्हाट आर द डोडरलिन बैसिलाई, डोडरलिन बैसिलाई क्या होती है और डोडरलिन बैसिलाई का काम क्या है, कहाँ पाई जाती हैं, ये सब बातें आ गए। तो डोडरलिन बैसिलाई क्या है, लैक्टोबैसिलस की स्पीसीज है, कौन सी, लैक्टोबैसिलस और लैक्टोनोस्टॉक, वेरी गुड। दूसरी चीज पूछी जाती कहाँ पाई जाती है, तो बोलोगे वेजाइनल ट्रैक में पाई जाती है। क्या करती हैं ये, करती क्या है, ग्लाइकोजन जो पाया जाता है, ग्लाइकोजन जो पाया जाता है उसको चेंज करती है लैक्टिक एसिड में। बहुत बढ़िया बात है, काय में चेंज कर देती है, लैक्टिक एसिड में। या और सुंदर बोलना चाहो तो आप लोग बोल सकते हो क्या करती है ये, ऑर्गेनिक एसिड बना देता है। जरूरी नहीं लैक्टिक एसिड है, और भी एसिड्स होते हैं, इसलिए मैंने अपना सेफ रखने के लिए बोला था ऑर्गेनिक एसिड। लैक्टिक एसिड मेन ज़्यादा रहेगा। और ये करता कौन है, ये डोडरलिन बैसिलाई जो भी आपने पढ़ी है जादवी, है ना, ये वो करती है। ये करती क्या है, ग्लाइकोजन को लैक्टिक एसिड में चेंज कर देती है। अब ये लैक्टिक एसिड में जब चेंज हो जाएगा तो मतलब हमको पता चला कि वेजाइना की ट्रैक में हमेशा एसिडिक कंडीशन मेंटेन रहेगी। अच्छा, अब इस एसिडिक कंडीशन में वेजाइना एक ऐसी खतरनाक सी ओपनिंग होती है, आप एक बात ध्यान रखना, यूटीआई की दिक्कत ज़्यादा किसको होती है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की दिक्कत किसको ज़्यादा होती है, किसको ज़्यादा होती है, फीमेल्स को, मेल्स को नहीं, मेल्स को बहुत ही रेयर है, फीमेल्स को ज़्यादा, क्योंकि फीमेल्स की यूरिनरी ट्रैक की ओपनिंग थोड़ी बड़ी होती है, तो वहाँ से बैक्टीरिया के एंटर होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। प्लस जब मेंस्ट्रुअल फ्लो चलता है तो उससे भी इन्फेक्शन होने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। दूसरी चीज़ अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पर कब होती है, एक और कंसेप्ट लगाओ, ये यूटीआई की दिक्कत होती कब है ज़्यादा, तो आप देखोगे यंग लेडीज़ में नहीं होगी, थोड़ी जैसे जैसे एज बढ़ती जाती तब यूटीआई की दिक्कत ज़्यादा होने लग जाती है, ठीक है, तब ज़्यादा होती, मैंने नहीं बोला कि उनको होती नहीं है। क्यों ज़्यादा होती है, तब मेनोपॉज हो जाता है, तब धीरे धीरे मेनोपॉज की स्ट्रक्चर। चलो उन चीज़ से हट के देखते हैं हम लोग, टॉपिक को फिर से भाग आते हैं। तो डोडरलिन बैक्टीरिया क्या कर रही थी, या डोडरलिन बैसिलाई क्या कर रही थी, ग्लाइकोजन को लैक्टिक एसिड में चेंज कर रही थी, जो वेजाइनल ट्रैक की एसिडिटी को मेंटेन करते थे। और इसी एसिडिक कंडीशन में अगर कोई बैक्टीरिया इंटर करना चाह रहा जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया है तो वो सर्वाइव नहीं कर सकता है। इस तरह से ये वेजाइना के अंदर डोडरलिन्स बैक्टीरिया क्या करती हैं, डोडरलिन्स बैसिलाई क्या करती हैं, वेजाइनल ट्रैक को सैनिटाइज करे रखती हैं। ये खुद वेजाइना में या फीमेल को कोई डिस्टर्बेंस नहीं करती हैं, कहीं से कोई इन्फेक्शन नहीं करती हैं, और प्लस ना ये खुद इन्फेक्शन करेंगी और ना दूसरों को करने देंगी। वेरी गुड। तो क्या लिखा हुआ है,
बैसिलस एंड गेट कन्वे इनटू, कन्वे लिख दिया है, बड़ा गड़बड़ लिखा है, कन्वर्ट होना चाहिए, कन्वर्ट इनटू ऑर्गेनिक एसिड, सच एसिड इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ पैथोजन। ठीक है, तो ग्रोथ ऑफ पैथोजन, सच एसिड्स इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ पैथोजन। तो ये सब बढ़िया सा नोट्स भी आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा, है ना, टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल करा दिया जाएगा ना सर। हाँ, तो सर बोल रहे हैं टेलीग्राम ग्रुप पे भी आपको सारा नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप की जो लिंक है वो नीचे रनिंग में आपको मिलेगी और इंट्रो सेक्शन में भी डाल दिया जाएगा, तो आप वहाँ से भी कनेक्ट हो जाएंगे, कंप्लीट नोट्स आपको मिल जाएगा। बस पढ़ना ही केवल एक काम लास्ट बचा है, शायद वही बड़ा काम है ना। वेजाइनल आर्टिफिस, आर्टिफिस का मतलब ओपनिंग है, वेजाइनल की ओपनिंग क्या है, इज पार्शली कवर्ड बाय, इंपॉर्टेंट बात है, पार्शली कवर्ड बाय एन एनुलर सेंट्रली परफोरेटेड मेम्ब्रेन कार्ड हाइमेन। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, दुनिया का मिथ है। ठीक है, तो वेजाइना की जो ओपनिंग है वहां पर क्या पाया जा रहा है, एक मेम्ब्रेन पाई जा रही है। चलो बना लेते हैं, ये थोड़ा सा पतला, ये मेम्ब्रेन जैसा स्ट्रक्चर। ठीक है, ये इस ओपनिंग में मेम्ब्रेन पाई जाती है, और मेम्ब्रेन पता कैसी है, जाली जैसी है। जाली समझ रहे हो, जैसे घर में नाली के ऊपर नेट लाइक स्ट्रक्चर लगा, इसमें छोटे छोटे होल है, इसलिए उसको बोला छन्नी जैसा, परफोरेटेड। तो परफोरेटेड स्ट्रक्चर होता है, इसी को बोलते हैं हाइमेन, है ना। हाइमेन बड़ा मिथ फैला हुआ है कि इट इज़ द इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये परफोरेटेड होती है। अच्छा, एक बीमारी भी होती है जहाँ पर ये परफोरेशन होता नहीं है। ये पता कैसे चलता है, जब फीमेल यंग वन में मेनार्की स्टार्ट होने वाली होती है, तो जब ये परफोरेटेड होगी नहीं तो अंदर से क्या होगा, जो भी मेंस्ट्रुअल फ्लो है वो रिलीज नहीं हो पाएगा, तो तब तक यूरिन तो रिलीज होता रहता है। भैया यूरिन रिलीज करने की ओपनिंग अलग है फीमेल्स में, फीमेल्स में यूरिन रिलीज करने की ओपनिंग अलग है। मेनार्की जो मेंस्ट्रुअल फ्लो है उसको रिलीज करने की ओपनिंग अलग है। तो जब मेंस्ट्रुअल फ्लो रिलीज होना स्टार्ट होता है तब यही ओपनिंग्स क्या होती हैं, तब पता चलता है कि तो फ्लो रिलीज ही नहीं हो रहा है। अब फ्लो ना रिलीज होने के और भी हार्मोनल डिसबैलेंस भी हो सकते हैं, उसमें से एक कारण ये भी हो सकता है कि ये परफोरेटेड ना हो, छिद्रमय, परफोरेटेड की शुद्ध हिंदी है छिद्रमय ना हो, तो नहीं होगा तो भैया फ्लो नहीं होगा। ये मेम्ब्रेन रहती है, मेम्ब्रेन अब हम लोग को पता होना चाहिए क्या, कि वेजाइना की जो ओपनिंग रहेगी वहाँ पर एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होती है, ये मेम्ब्रेन परफोरेटेड होती है, और इस मेम्ब्रेन को हाइमेन मेम्ब्रेन कहते हैं, है ना। मिथ के अनुसार, मिथ है भैया, मिथ्या झूठी फालतू की बात है, इट इज़ द सिंबल ऑफ वर्जिनिटी बट इज टोटली रॉन्ग। ठीक है, तो ये हाईली परफोरेटेड होती है, अगर हम लोग चाहें तो इसको हाईली परफोरेटेड भी ऐसे कर सकते हैं, छोटे छोटे छिद्र रहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग अगर देखें तो वेजाइना वाला भी सेक्शन हो गया है कंप्लीट। देख लेते हैं आगे का क्या है। ठीक है, तो थैंक यू हो गया है फिर, है ना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, हम लोग इसके आगे का और भी बड़ा इंटरेस्टिंग वे में पढ़ते रहेंगे और देखेंगे आगे का क्या क्या सेक्शन है। अभी हम लोगों को बड़ा अच्छे से गैमेटोजेनेसिस को भी स्टडी करनी है ना, oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस को बड़ा अच्छे से पढ़ना है, फिर उनमें फर्टिलाइजेशन कैसे होता है ना, फिर इम्प्लांटेशन कैसे होता है, पार्चुरेशन कैसे होता है, पूरा बड़ा अच्छे से विस्तृत वे में हम लोग को पढ़ेंगे। आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और जो भी रेलिवेंट ऑडियंस है उनको खूब अच्छे से शेयर करिए। तब तक के लिए बाय बाय।